सीमा सिंह अब दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सिटीज में। बता दें कि बिहार से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ये खबर है कि जो कर्मी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हड़ताल पर चले गए थे अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर, उन पर गाज गिर गई है। जी हाँ, और ये पूरा मामला क्या है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, इनसे पूरा मामला समझेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सर ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, उसमें आपको बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसको विशेष सर्वेक्षण कहा जा रहा है। और वो डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया है। कि डिजिटलाइज करने का प्रक्रिया का मतलब ये है कि आपका जमीन जहां पर है वो एक क्लिक में आपको हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा। आप कहीं पर भी रहिए, देश में रहिए, विदेश में रहिए, तो इसी को मिशन मोड में विभाग की ओर से काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, जो संविदा पर काम कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, वैसे कई लोगों को उसमें एक्यूरेट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के से ऑफिशियली जानकारी मिली है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों 383 को बर्खास्त कर दिया गया है, सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। और स्पष्टता के साथ कहा गया है कि इन पर कोई अब सुनवाई नहीं होगी। अब देखिए, एक बात और है कि अब कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि 30 अगस्त को उनको कहा गया है कि शाम 5 बजे तक वो अपने अपने ड्यूटी पर लौट कर चले आए और सूचना दें। लौटने के साथ सूचना दें। हाँ, सूचना भी दें, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर यदि इस तरीके का है, वैसे कर्मी पर कोई विचार नहीं होगा जो कि बर्खास्त हो चुके हैं, उस पर स्पष्टता के साथ। और ये ऐसे, इसको एक और समझ लीजिए कि जो ये ऐसे कर्मी जो संविदा पर थे, वो उनके लिए एक अलग से एक यूनियन मैंने वहां के कर्मियों ने बनाया था, जिसका नाम है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ। तो ये अब ऐसे में जब बर्खास्तगी की बात छन करके आ रही है, छन करके क्या, ये तो ऑफिशियल जानकारी आ गई और बाकायदा फिगर कह दिया गया कि 383 को बर्खास्त कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। अब ये लोग 16 अगस्त से हड़ताल पर थे। जो हड़ताल के लिए पटना में, राजधानी पटना में चिन्हित स्थल है गर्दनी बाग, वहां पर अपनी मांग को लेकर के 5 सूत्री डिमांड था इन लोगों का, उसको शांतिपूर्वक जो है सो धरना पर बैठे हुए थे। सर, समझना चाहेंगे कि 5 सूत्री मांग जो थे वो क्या है? नहीं, बता रहे हैं। तो ये देखिए, 5 सूत्री डिमांड से पहले ये लोग काला पट्टी बांध करके भी इन लोगों ने अपना काम किया, ड्यूटी, अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। क्योंकि सरकार का ये मिशन मोड में काम हो रहा है विशेष सर्वेक्षण, तो उस पर ये लोग काम कर रहे थे। बावजूद इसके सरकार को बाकायदे इंटीमेट भी डिपार्टमेंट को किया गया था इन लोगों के माध्यम से। इन लोगों का जो फोरम है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ की ओर से, तो भी सरकार की ओर से जो इनका डिमांड था वह नहीं फुलफिल होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अंतोगत्वा ये लोग गर्दनी बाग में धरना पर थे। और आज जो है सो ये लोग सब जगह, जितनी भी सब जहां पर भी इन लोगों की गुंजाइश है, दफ्तर में, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालयों में, ये बच्चे और बच्चे के साथ इनके अभिभावक, अगर बच्चियां हैं तो उनके माता पिता भी, और ये भीषण गर्मी में और ये कड़कती गुहार लगा रहे हैं दर की। देखिए, हम लोगों को ऐसे कर दिया गया। और इसी मामले में और देर शाम तक आपको यह भी जानकारी मिल गई कितने लोगों को हटा दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर है। अब देखिए, इसमें आपने जो पूछा कि 5 सूत्री डिमांड क्या है, तो इसमें डिमांड है विशेष सर्वेक्षण कर्मी तथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वेक्षण कानूनगो विशेष सर्वेक्षण आयोग विशेष सर्वेक्षण लिपिक की सेवा नियमित जो है सो 60 वर्ष तक करने की मांग की गई है, नंबर 1। नंबर 2 बात है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, या जिसमें जैसे कानूनगो की बात आती है, विशेष सर्वेक्षण अधीनस्थी, ये एक दूसरा हो गया। तीसरा नंबर है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक को क्रमशः सहायक अभियंता असैनिक AE और कनीय अभियंता जो है सो जूनियर इंजीनियर एवं उच्च स्तरीय लिपिक को समकक्ष मानदेय दिया जाए, ये हो गया। उसके बाद से चौथे नंबर पर है कि आपको इन लोगों को संघ के मांगों पर निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाश विभाग पटना और संघ के प्रतिनिधियों के साथ जो बीते दिन वार्ता हुई थी, उन मांगों पर सहमति के आलोक में निर्देश निर्गत किया जाए। 5वां और अंतिम है सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को
आईसी कार्ड उपलब्ध कराया जाए, जो होता है, जो कार्ड जी। उपलब्ध कराया जाता है सरकार की ओर से। साथ ही ईपीएफओ में सरकार के तरफ से अंशदान प्रदान किया जाए। तो ये इन लोगों का डिमांड है और इन लोगों के डिमांड पर यह विचार नहीं हुई। और देखिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 अगस्त तक के लिए भी एक डेडलाइन तय कर दिया है कि 30 अगस्त तक। तो आप समझ लीजिए कि अब इनके पास समय नहीं है। ऐसे लोग अब जितने 383 को जो बर्खास्त कर दिया गया है उस पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यह एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। देखिए, सरकार सबको एकोमोडेट करना चाह रही है, लेकिन जो संविदा पर थे, ऐसे कई जो बच्चे जो और बच्चियां जो संविदा पर काम कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, इन लोगों को पर बड़ी गाज गिरी है। और निश्चित रूप से आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं और नौकरी ली जा रही है। तो ये एक सर, जानना चाहूंगी कि जो जिन्हें बर्खास्त किया गया है, तो अब वे लोग क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन होंगे? अब देखिए, ऑप्शन तो है कि सरकार को, विभाग को, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट और लचीला थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। क्योंकि देखिए, नौकरी मिलती है संविदा पर ही है, ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, तो ऐसे में कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को भी आप हटा दीजिएगा तो फिर क्या होगा? उनके साथ में, उस बच्चे के साथ में उसके माता पिता अभिभावक हैं, भाई बहन हैं, तो इन लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? तो ये थोड़ी सी सहानुभूति रख करके ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चों को एकोमोडेट करना चाहिए। न कि देखिए, सरकार देखिए हर को एकोमोडेट कर रही है। सरकार देखिए, बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वह संवेदनशील सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में है और संजय सरावगी जो है सो मंत्री है इसके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि ऐसे में सरकार निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा ये काम में व्यवधान हुआ है, विशेष सर्वेक्षण जो चल रहा है, तो ऐसे में भूमि का, तो ऐसे में इन लोगों पर कभी गाज गिरी है। लेकिन हमको लगता है कि सरकार इस पर लचीला रुख अख्तियार करेगी। नहीं तो देखिए, चुनाव है और चुनाव में ऐसे जब आप हर को हटाते चलिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को ही या किसी को भी, तो वह सरकार की सेहत के लिए हम समझते हैं कि वह बेहतर साबित नहीं होगा। और लंबे समय से ये लोग काम कर रहे थे, कोई 2 दिन की 3 दिन की बात नहीं है। ये लोग का जब लंबे समय से कोई व्यक्ति काम करता है तो उस विभाग का एक पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। वहां पर काम को बेहतर ढंग से समझ सकता है और काम करने में वो उसको बेहतरी भी हासिल होती है। तो ऐसे में हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, इन बच्चों को एकोमोडेट करना चाहिए, न कि निकाल देना चाहिए। निकालना किसी भी चीज का, समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। सबको एकोमोडेट करिएगा तभी जो है सो वह आपको होगा। और नहीं तो फिर चुनाव आएगा, बच्चे के साथ में आप वोट को जोड़िएगा। तो देखिए, अब मान लीजिए 383 की बात कही जा रही है, उनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं उनके अब साथ। उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो ये आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। तो मान लीजिए अब हर बच्चे का उसके रिश्तेदार हैं, तो इसका इंपैक्ट आपको पूरे बिहार में दिखाई पड़ेगा। जो 38 जिले की बात कही जा रही है, 38 जिले में कहीं ना कहीं यह व्यापकता के साथ दिखाई पड़ेगा। और यह सरकार के लिए, कहा जाए नीतीश सरकार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए यह बेहतर मैसेज नहीं होगा। इतनी बात हमको समझ में भी आ रही है। सर, ये जानना चाहूंगी कि 383 लोगों को बर्खास्त किया गया है और जो बाकी लोग हड़ताल अभी भी जारी रखे हुए हैं, क्या वे भी डर के पीछे आ जाएंगे, अपनी 5 सूत्री मांगों को वापस ले लेंगे? देखिए, कई सरकार की ओर से, तो विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि कई लोग धीरे धीरे वापस भी आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, जब सरकार की गाज गिरेगी, जब बर्खास्तगी होगी, जब उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी या कोई अन्य तरह की जब हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से ऐसे में परेशानी होगी। और परेशानी किसी भी चीज का, समस्या का निदान, समाधान कतई नहीं हो सकता है जब तक कि आप एकोमोडेट नहीं करिएगा। देखिए, जब 4 जगह में अभी तो सबको, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का और उचित फोरम है डिमांड रखने का, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या अपने जो भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, आप जिस माने जो कर्मचारी संघ है, तो वो डिमांड रखेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लोकतंत्र में तो डिमांड रखा जाता है और सीधे बर्खास्त कर दीजिएगा तो यह लोकतंत्र में यह बेहतर माने संकेत नहीं दिखाई पड़ता है, यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं सरकार भी को भी परेशानी होगी, विभाग को भी परेशानी होगी और जो मिशन मोड में काम हो रहा था भूमि सर्वेक्षण का, वह भी बाधित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से जब कर्मचारी नहीं रहेंगे, जो आदमी कानून गो है या राजस्व कर्मी है विशेष, तो यह सब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब उनको नौकरी से निकाल दीजिएगा तो विभाग के लिए, डिपार्टमेंट के लिए यह परेशानी होगा और सरकार के लिए भी परेशानी होगी। क्योंकि अब देखिए, चुनाव की डुगडुगी अब कुछ समय बजने वाली है, तो ऐसे में चुनाव से पहले ही आपको चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता जब लग जाएगा, तब फिर आपके हाथ बंध जाएंगे। तो इस लिहाज
लिहाज से जो कुछ भी होना है वह अभी ही होगा, और तभी सरकार के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के परिवार के लिए, सबके लिए यह बेहतर साबित होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2025 में, उसमें काफी असर पड़ेगा इस फैसले के बाद। नहीं, निश्चित रूप से आप इसको हम देखिए, अगर सामूहिकता में देखिएगा तो परिवार के बच्चे हम बता रहे हैं, उनके हाँ। माता पिता, अभिभावक, तो यह कहीं ना कहीं यह एक तो निश्चित रूप से डैमेजिंग हो सकता है ना, बिल्कुल, कि बच्चे जब और सारे बच्चे यूथ हैं, जब यूथ ही वोट नहीं करेंगे, आप युवाओं की बात करते हैं, सब पार्टी सब दल, तो निश्चित रूप से जब युवा को ही बेरोजगार कर दीजिएगा, सरकार जो मिशन मोड में काम कर रही है, क्या कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है नीतीश सरकार, और आप किसी को बेरोजगार कर दीजिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, संविदा पर है, तो ऐसे को आप अगर निकालिएगा तो सरकार के लिए भी परेशानी और फजीहत होती हुई दिखाई पड़ेगी। जी। तो हमने इस पूरे चर्चा में बातचीत की रवि सर से। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा के लिए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो बिहार से है, तो उन्होंने जो अपने कर्मियों को हड़ताल से वापस जाने के लिए वार्निंग दी है। कुछ लोग हैं जो अभी भी डटे हुए हैं और कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि कोई कार्रवाई अब उन पर नहीं की जाएगी। साथ ही अगर 30 अगस्त शाम 5 बजे तक जो कर्मी अभी भी हड़ताल पर है वे वापस लौट जाते हैं तो उन पर विभाग की ओर से सोचा जाएगा। अब देखना होगा कि जो कर्मी हड़ताल पर है वे क्या फैसले लेते हैं, साथ ही सरकार जो बर्खास्त किए गए कर्मियों पर क्या विचार करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। शुक्रिया।